नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड की क्लास है वो ले रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, इसके बारे में। देखिए, मानव भूगोल है वो भूगोल की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है। मानव भूगोल का विकास है वो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही इसका अर्थ है वो स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन है वो किया जाता है। देखिए, जब मानव भूगोल सामान्य भूगोल से अलग नहीं हुई थी, उससे पहले मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन भी सामान्य भूगोल में ही किया जाता था। ठीक है, लेकिन जब मानव भूगोल की अलग शाखा बनी, उसके बाद मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाने लगा। यदि हम मानव भूगोल के संदर्भ में देखते हैं तो मानव के जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप है, जैसे कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, संसाधनों का खोज है या उनका अध्ययन है, इसके अलावा यातायात है, अधिवास है, इन सभी कार्यों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। यानी कि मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप है, मानव जो कुछ भी कार्य करता है, उन सभी का अध्ययन होता है मानव भूगोल में। क्योंकि देखिए, भूगोल की दो शाखाओं के अंतर्गत पहली शाखा बनी भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा बनी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मानवीय वातावरण के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव जब प्राकृतिक वातावरण या भौतिक वातावरण का उपयोग करके उसके साथ संबंध स्थापित करके अंतःक्रिया करके एक नए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, और सांस्कृतिक वातावरण जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो हर जगह है वो देखा जाता है। तो मानव भूगोल में इन्हीं सांस्कृतिक वातावरण के तथ्यों का अध्ययन हम करते हैं। देखिए, मानव भूगोल की यदि हम उत्पत्ति के बारे में बात करें कि किस प्रकार है वो मानव भूगोल अस्तित्व में आया था, तो देखते हम सबसे पहले परिभाषाओं से पहले हम इसकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि मानव भूगोल की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई थी। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल की उत्पत्ति पढ़ेंगे। मानव भूगोल की उत्पत्ति के बारे में एक विद्वान थे ब्रिटेन के एक जीव वैज्ञानिक थे। उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने 1859 में लिखी थी। ये पुस्तक लिखने में चार्ल्स डार्विन ने एक जो जैविक तथ्य था उसको बताया था कि वातावरण में वही जीव जीवित रह पाते हैं, वातावरण में वे ही जीव जीवित रहते हैं जो प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अनुकूलन
या समायोजन जिसके लिए अंग्रेजी का शब्द है एडजस्टमेंट, कर पाते हैं। शेष का विलोपन हो जाता है। चार्ल्स डार्विन ने बताया था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति में, कि वातावरण में वे जीव जीवित रहते हैं जो कि वातावरण के अनुसार अनुकूलन या समायोजन कर लेते हैं। बाकी जो समायोजन नहीं करते वे जीव या तो विलुप्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको उन्होंने कहा था प्राकृतिक चयन। इसे उन्होंने प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन कहा। ठीक है, तो उन्होंने प्राकृतिक चयन के बारे में अपनी पुस्तक में बताया था। जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता थे, अब ये तो था अब तक जो जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन है उसकी बात, किसमें, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में 1859 में। अब आते हैं हमारे मानव भूगोल के जो रचनाकार है उनकी बात, कि जर्मनी के जर्मन विद्वान थे फ्रेडरिक रेडजेल, जब उन्होंने चार्ल्स डार्विन के विचारों को पढ़ा तो वो उनसे क्या हुए, प्रभावित हुए। और रेडजेल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, और एंथ्रोपोजियोग्राफी में भी इन्होंने चार्ल्स डार्विन के विचारों से मिलते जुलते विचार हैं वो दिए थे, यानी वातावरण समायोजन के बारे में अपने विचार दिए थे। तो जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल इनके विचारों से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मानव शास्त्र। तो ये पुस्तक जब इन्होंने लिखी तो इन्होंने भी चार्ल्स डार्विन के विचारों से मिलते जुलते विचार दिए। वातावरण समायोजन के या वातावरण के अनुकूलन के विचार दिए। और विचार दे करके भूगोल की दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण शाखा भूगोल की दो शाखाएं हुई, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। तो जब इन्होंने उससे संबंधित ये विचार दिए थे तो भूगोल की जो दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है मानव शास्त्र या मानव भूगोल, मानव शास्त्र इन्होंने लिखा और उससे संबंधित आ गया मानव भूगोल। तो दूसरी महत्वपूर्ण शाखा मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई, जिससे भूगोल की दूसरी शाखा मानव भूगोल
की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो दूसरी शाखा बन गई भूगोल की। इसके बाद इसी कारण से जो आपके फ्रेडरिक रैटजेल महोदय हैं, इस फ्रेडरिक रैटजेल महोदय को मानव भूगोल का जन्मदाता है वो माना जाता है, यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। इसलिए मानव भूगोल के जन्मदाता। पिता भी कहते हैं इनको, मानव भूगोल के पिता या जन्मदाता कौन हो गए आपके? फ्रेडरिक रैटजेल महोदय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई थी। अब मानव भूगोल उत्पन्न हो गया। मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाने लगा। शुरू में जब मानव भूगोल बना था तो केवल मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता था। इसमें भौतिक वातावरण के तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मानव ने प्रकृति के साथ संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद भौगोलिक वातावरण के तथ्यों का भी अध्ययन होने लगा। लेकिन किन तथ्यों का अध्ययन होने लगा? जो मानव को उसके क्रियाकलापों में या तो बाधा उत्पन्न करते हैं या उसमें योगदान देते हैं, उन भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। जबकि भौगोलिक वातावरण के जितने भी तथ्य, जैसे स्थलाकृति है, ठीक है, आपकी वनस्पति है, अब यदि ये मानव के क्रियाकलापों में कोई बाधा उत्पन्न करती है या सहयोग देती है स्थल रूपों की उत्पत्ति में, तो इसका अध्ययन किया जाएगा। जबकि इन क्रियाकलापों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका जन्म कैसे हुआ इन क्रियाकलापों का, उसका अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। तो मानव भूगोल में केवल मानव के आर्थिक और भौगोलिक वातावरण के क्रियाकलाप, और कौन से क्रियाकलाप? जो कि मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में या तो बाधा उत्पन्न करते हैं या उसमें सहयोग उत्पन्न करते हैं, उन क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाने लगा। धीरे धीरे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो विस्तृत होने लगा और मानव भूगोल से संबंधित अन्य ज्ञान की शाखाएं हैं या संबंधित विषय की शाखाएं हैं वो धीरे धीरे अलग होने लगी। और वर्तमान में यदि हम देखते हैं, पिछले 20वीं शताब्दी के अंतर्गत मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें हमने देखा, जब हमने पढ़ा था भूगोल की ब्रांचेज यानी भूगोल की शाखाएं, तो उसमें देखा था हमने मानव भूगोल की आर्थिक भूगोल बनी। आर्थिक भूगोल से कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल है, परिवहन है, जनसंख्या भूगोल है, बस्ती भूगोल है, ठीक है, जिसमें नगरीय और ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन वाला भूगोल है, सैन्य भूगोल है, GIS रिमोट सेंसिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से मानव भूगोल की उत्पत्ति, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित है वो किया गया है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं हम, सबसे पहली जो परिभाषा है वो इसके जन्मदाता फ्रेडरिक रैटजेल उनके द्वारा दी गई है, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया, तो ये इनकी परिभाषाओं में देखने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने भी मानव भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो हम यहाँ पर 4-5 विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे। उन परिभाषाओं के अंतर्गत समाहित जो तथ्य हैं मानव भूगोल से संबंधित, उनके जो विचार हैं उनका अध्ययन है वो करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं। ठीक है, पहली परिभाषा फ्रेडरिक रैटजेल महोदय के अनुसार ठीक है। तो रैटजेल महोदय ने
मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया? मानव भूगोल मानव के क्रियाकलापों से संबंधित है। यदि हम इनकी परिभाषाओं को देखें, इन्होंने इन मानव के क्रियाकलापों को जो विस्तार से स्पष्ट किया है कि मानव भूगोल के दृश्य दिखाई देने वाले जो स्थल रूप हैं वो भौगोलिक वातावरण से संबंधित होते हैं और उन भौगोलिक वातावरण से ही मानव के जो सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। ठीक है, तो मानव भूगोल मानव के क्रियाकलापों से संबंधित है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल में होता है। दूसरी परिभाषा इनकी शिष्या थी रेडजेल महोदय की, जिनका नाम है कुमारी सैंपल। और कुमारी सैंपल ने मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी व चंचल मानव के मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी व चंचल मानव के पारस्परिक क्रियाकलापों का अध्ययन है। ठीक है, तो कुमारी सैंपल ने पृथ्वी को अस्थायी बताया है और मानव को क्रियाशील बताया है कि पृथ्वी जो लगातार परिवर्तनशील है, इस लगातार परिवर्तनशील पृथ्वी में मानव जो अपने क्रियाकलाप करता है, उन क्रियाकलापों से जो नवीन विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं का अध्ययन है वो क्या है? मानव भूगोल है। ठीक है, इसके बाद अगली परिभाषा दी डिकेन और पिट्स ने। डिकेन और पिट्स ने मानव भूगोल की सीधी साधा परिभाषा दी। देखिए कि मानव भूगोल में मानव व उसके कार्यों का अध्ययन होता है। तो ये डिकेन और पिट्स की परिभाषा है, जिन्होंने साधारण भाषा में मानव और उसके कार्यों के अध्ययन को ही मानव भूगोल है वो बताया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली परिभाषा विडाल डी लाब्लांस के अनुसार
जीन ब्रून्स है, उन्होंने भी इसकी परिभाषा ये दी। और ब्लांस ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी कि मानव भूगोल मानव के क्रियाकलापों से संबंधित मानव भूगोल मानव के क्रियाकलापों से संबंधित ज्ञान का अध्ययन है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कारकों व जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कारकों, जिसमें देखिए उसके बाद कि मानव भूगोल मानव के क्रियाकलापों से संबंधित ज्ञान का अध्ययन है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कारक और मानव के क्रियाकलापों के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विडाल की लाप्लांस है, उन्होंने मानव भूगोल को एक तो मानव की क्रियाओं का अध्ययन, दूसरा पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन और मानव की क्रियाओं के जो पारस्परिक अंतर संबंध है उनका अध्ययन को माना। तो इस प्रकार से मानव भूगोल यदि हम निष्कर्ष रूप में देखें, निष्कर्ष के रूप में कि मानव भूगोल क्या है, तो सीधी सी बात है कि मानव भूगोल मानव उसके कार्यों का अध्ययन है, जिसमें भौतिक वातावरण के तथ्य, वे तथ्य जो कि या तो मानव की क्रियाओं को सहयोग प्रदान करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं। तो भौतिक वातावरण के तथ्य और मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। और कौन से क्रियाकलाप? भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलापों के मिश्रण से एक नए वातावरण का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं सांस्कृतिक वातावरण। तो निष्कर्ष रूप में मानव भूगोल की परिभाषाओं के रूप में देखते हैं कि मानव भूगोल है मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन है। मानव भूगोल मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन है, जिसमें भौतिक व
जो मानव की क्रियाओं में सहयोग व बाधा उत्पन्न करते हैं, तो भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का या इसको हम सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। चल रहे कौन आओ कितनी देर में आओ, बस थोड़ा सो विषय क्षेत्र का अपने इंटर करके लेना पड़ेगा शुरू। देखो ये फोन पे डाल दे तो, अरे वो ध्यान नहीं अब तो कर दीजिए। इसके बाद मानव भूगोल की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम देखेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। कितनी देर लगेगी? 10 मिनट हो गए। स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का विशेष देखिए, अब तक आप लोगों ने मानव भूगोल के बारे में पढ़ा, जनरल बात, इसका उत्पत्ति देखी, इसकी परिभाषाएं देखी। अब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? विषय क्षेत्र या इसको कहते हैं अध्ययन क्षेत्र। देखिए, मानव भूगोल अभी नई उत्पन्न हुई भूगोल की या सामान्य भूगोल की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है। धीरे धीरे इसका विषय क्षेत्र है वो वर्तमान में तो इसका विषय क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है, लेकिन जब इसकी एक नई शाखा बनी उस समय इसका विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र वो सीमित था। लेकिन जैसे जैसे क्रियाकलाप बढ़ते गए, मानव के नई नई क्रियाओं की खोज होती गई, नई नई जानकारी मानव को होने लगी, तो उसके बाद इसका विषय क्षेत्र है वो बढ़ने लगा। यदि हम वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो पिछली जो शताब्दी है उसके अंतर्गत मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो काफी विस्तृत हुआ है। जैसे कि यदि हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की पर्टिकुलर बात करें तो मानव का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल में, और वही इसका विषय क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मानव के क्रियाकलाप हुए, उसने परिवहन का कार्य किया तो उनका अध्ययन होने लगा, यातायात का, चाहे सड़क हो, जल हो, चाहे वायु हो। ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित शोध कार्य हुआ तो उनका अध्ययन होने लगा, चाहे आपके विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट वगैरह हैं, इनकी नई नई खोजें होने लगी, जानकारी मिलने लगी वायुमंडल के बारे में, तो इनसे संबंधित जो मानव के क्रियाकलाप है उनका अध्ययन होने लगा। तो इससे धीरे धीरे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र वो बढ़ता जा रहा है। वर्तमान के अंतर्गत मानव और पर्यावरण के जो अंतर संबंध स्थापित हुए, उन अंतर संबंधों के कारण, क्योंकि मानव ने वातावरण का सघनतम दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करने के कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं की उत्पत्ति हुई, जिससे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पर्यावरण के क्षेत्र में भी बढ़ा। जैसे आपका जो जलवायु परिवर्तन है, ओजोन परत का क्षरण है, अम्लीय वर्षा है, तो ये भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। यदि हम विषय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो आप अपने सिलेबस की 2nd और 3rd यूनिट देखिएगा, उसमें आपको मानव भूगोल का विषय क्षेत्र वो क्लियर दिखाई देगा। देखिए, यदि हम इसके विषय क्षेत्र के बारे में बात करें
तो पहला विषय क्षेत्र है मानव जनसंख्या का अध्ययन। मानव जनसंख्या का अध्ययन किस प्रकार से कि भाई जो विभिन्न मानव वर्ग या मानव समूह निवास करते हैं उनकी जनसंख्या किस प्रकार से, उस जनसंख्या का वितरण कैसा है, ठीक है, उसका घनत्व कैसा है, उस जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, इस वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इन सभी कारकों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में होता है और मानव भूगोल का ये विषय क्षेत्र है, मानव जनसंख्या का अध्ययन। दूसरा मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है वातावरण समायोजन का अध्ययन। वातावरण समायोजन का अध्ययन किस प्रकार से कि मानव अपने भौगोलिक वातावरण में अपनी क्रियाएं करता है, भौगोलिक वातावरण से वो खुद प्रभावित होता है और साथ में भौगोलिक वातावरण को वो प्रभावित भी करता है। तो उसके द्वारा एक एडजस्टमेंट समायोजन का उत्पत्ति होती है कि वहां पर मानव के निवास के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है, फिर भी मानव ने अपने वहां पर निवास करने के लिए कुछ समायोजन किया हुआ है, तो उसको कहते हैं वातावरण समायोजन का। कि जैसे हम यदि मरुस्थलीय क्षेत्र है, अधिक ताप वाले क्षेत्र है वहां पर, या अधिक जहां पर ठंड पड़ती है ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पर मानव के निवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं, मानव वहां पर निवास नहीं कर सकता। लेकिन मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उस क्षेत्र में भी अपना निवास स्थान है वो स्थापित किया है। तो किस प्रकार से वहां के वातावरण के अनुसार उसने समायोजन किया, तो इसका अध्ययन भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन कि प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं वो संसाधन किस प्रकार के हैं, ठीक है, किस काम में आते हैं, लंबी अवधि वाले हैं या अल्प अवधि वाले हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग है वो किया जाता है। तो जितने भी प्रकृति के अंतर्गत संसाधन पाए जाते हैं जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन सभी का अध्ययन है वो भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। चौथा मानव समूहों व वर्गों का अध्ययन। मानव समूहों व वर्गों का अध्ययन जो विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में निवास करते हैं और इनके संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन और इनके संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन। देखिए विभिन्न मानव समूह और मानव के वर्ग, जैसे हमने इसका सिलेबस देखा सेकेंड यूनिट में, आपने देखा कि विश्व की जनजातियां और भारत की जनजातियां, ठीक है। तो ये मानव वर्ग या मानव समूह है, ये अलग अलग प्रकार की भौतिक दशाओं के अंतर्गत निवास करते हैं। अब जब वो निवास करते हैं, जैसे हम विभिन्न प्रकार की जनजातियां पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि उनका निवास क्षेत्र कैसा है, वहां का धरातल किस प्रकार का है, वहां की स्थलाकृति क्या है,
जलवायु किस प्रकार से है, कितनी तापमान कितनी वर्षा उस क्षेत्र में होती है, उन लोगों का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, किस प्रकार के परिवहन के साधनों का वो उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनका जो पशुचारण है, धर्म है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो किस प्रकार के हैं, वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है, ठीक है, और आधुनिक समाज के संपर्क से उन लोगों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका जो अध्ययन है वो भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अगला देखते हैं हम कालिक अनुक्रमण का अध्ययन। कालिक अनुक्रमण का अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समय के साथ, काल का मतलब समय, कि समय के साथ मानव ने किस प्रकार से परिवर्तन है वो किया है, कि किस समय किस प्रकार से। यदि हम आदिम सभ्यता की बात करें, पूरा पाषाण काल की बात करें, तो मानव किस प्रकार से पृथ्वी के अनुसार अपने आप को ढालता था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मानव का तकनीकी ज्ञान बढ़ता गया, उसने अपनी तकनीकी विकसित की और प्रकृति में संशोधन करते हुए अपने अनुकूल दशाओं का निर्माण करते हुए नए नए तथ्यों की खोज वो की है। तो इस प्रकार से कालिक अनुक्रमण का अध्ययन, कि समय के साथ विभिन्न प्रकार के मानव के क्रियाकलाप किस प्रकार से रहे, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन आया, इसका अध्ययन है वो भी मानव भूगोल में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं हैं, और वो समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि मानव की जो दोहन की लालसा है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया और उस दोहन से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई। तो उन समस्याओं का अध्ययन भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। देखिए, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अगला हम इसका विषय क्षेत्र देखते हैं कि मानव बस्तियों, मानव अधिवासों का अध्ययन। तो ये मानव भूगोल में मानव अधिवासों का अध्ययन किया जाता है कि ग्रामीण है या नगरीय है। ग्रामीण अधिवासों का प्रकार, प्रतिरूप, किस प्रकार से इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नगरीय अधिवास, नगरीकरण की जो समस्याएं हैं, नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप या प्रकार कौन कौन से हैं, तो इन सभी का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, जिसमें सर्वप्रथम मानव जनसंख्या का अध्ययन, मानव में वातावरण समायोजन किस प्रकार से किया उसका अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, विभिन्न क्षेत्रों में जो विभिन्न मानव वर्ग निवास कर रहा है उसने उसके संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन है, वो भी इसका विषय क्षेत्र है। कालिक अनुक्रमण यानी समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तन है उसका, संसाधनों के दोहन से जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई उनका अध्ययन, और मानव अधिवासों का अध्ययन है वो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो आज हमने मानव भूगोल की जो उत्पत्ति है, परिभाषाएं हैं और विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।